स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 12,97,638 के पार, अब तक 30,801 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 12,97,638 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 4,48,708 हैं, जिसमें से अभी तक 30,801 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 8,24,912 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 6,38,378 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,55,17,283 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 54,48,970 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 94,44,736 लोग ठीक हो चुके हैं। सेना को मिली मेड इन इंडिया ध्रुवास्त्र मिसाइल टैंक उड़ाने की क्षमता। जी हां, मेक इन इंडिया मुहिम के तहत देश की सेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सेना की ताकत में एक और नाम जुड़ गया। एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल मेड इन इंडिया है और दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मादा रखती है। ओडिशा के बालासोर में 15 से 16 जुलाई को इसका टेस्ट हुआ, जिसके बाद अब इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा, यानी अटैक हेलीकॉप्टर ध्रुव पर इसे तैनात किया जाएगा ताकि वक्त आने पर दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। हालांकि अभी जो टेस्ट किया गया है वो बिना हेलीकॉप्टर के किया गया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बैंक कर्मचारियों पर बरसेगा पैसा, वेतन में हुई भारी बढ़ोतरी। जी हां, अब बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया है। इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है। बैंक कर्मचारी संघ और भारतीय बैंक संघ के बीच वेतन में 15% सालाना वृद्धि को लेकर समझौता हो गया है। इस समझौते से बैंकों पर 7,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक बोझ बढ़ेगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन 2017 से 2022 के बीच 5 साल की अवधि के लिए वेतन समझौते पर सहमति हुई है। बैंक संगठन के संयोजक और बैंक कर्मचारी यूनियन प्रतिनिधियों की अगुवाई वाले IBA प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि वेतन में संशोधन से 35 बैंकों के कर्मचारी इसका फायदा ले सकेंगे। बैंकों में 8 लाख से अधिक बैंक कर्मचारियों को इस वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। मोदी सरकार बिना गारंटी के दे रही 10,000 रुपए का कर्ज, जानिए योजना के बारे में सब कुछ। जी हां, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से रोजगार और कारोबार प्रभावित हुए हैं। लोगों के पास पैसों की कमी आ गई है और दोबारा काम शुरू करने के लिए उन्हें फंड की जरूरत है, लेकिन बैंक की लंबी प्रक्रिया और ऊंचे ब्याज दरों की वजह से लोग कर्ज लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। सरकार 10,000 रुपए तक का कर्ज दे रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारी अब आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक का कर्ज देश भर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केंद्रों के जरिए ले सकेंगे। सरकार की डिजिटल और ई गवर्नेंस सेवा इकाई CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर निधि योजना पूरी तरह से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी और खोमचा लगाने वाले छोटे कारोबारियों को 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत कर्ज लेने वाले इन उद्यमियों को कर्ज का नियमित रूप से भुगतान करने प्रोत्साहित भी दिया जाता है और डिजिटल लेन देन पर पुरस्कृत भी किया जाता है। योजना से रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक स्वरूप मिलेगा और इस क्षेत्र के लिए नए अवसर खुलेंगे।
सीएससी योजना के तहत इन छोटे कारोबारियों का पंजीकरण करने में मदद करेगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुमार ने कहा कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध होगी। यह पूंजी 1 साल की अवधि के लिए होगी और इसका मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि इस कर्ज के लिए कर्ज देने वाले संस्थान द्वारा कोई रहन अथवा गारंटी नहीं ली जाएगी। सभी कारोबारियों को डिजिटल लेन देन करना होगा। उन्हें इसमें कैशबैक की पेशकश मिलेगी। कुमार ने कहा कि योजना के लिए अब तक 2 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 50,000 कारोबारियों को कर्ज मंजूर किया गया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यात्री और माल वाहनों को टैक्स में राहत। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन की वजह से नहीं चले यात्री वाहनों का 2 महीने का और मालवाहक वाहनों का 1 महीने का टैक्स माफ कर बड़ी राहत दी है। सरकार ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के तहत बुधवार को मंजूर कर लिया है। यात्री वाहनों और मालवाहक वाहन मालिकों के संगठन काफी समय से यह मांग कर रहे थे कि सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख यात्री वाहनों और 1.5 लाख मालवाहक वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। हालांकि इससे परिवहन विभाग को करीब 240 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। मालवाहक वाहनों का अप्रैल का और यात्री वाहनों का अप्रैल और मई महीने का टैक्स माफ किया गया है। भारत की तारीफ में उतरा चीन, कहा दुनिया में बड़ा रोल निभाने में सक्षम। जी हां, भारतीय विदेश मंत्री के गुटनिरपेक्ष वाले बयान पर चीनी विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि भारत को चीन दुनिया में अहम भूमिका निभाने वाला देश मानता है, जो अपनी एक स्वतंत्र राजनयिक नीति अपनाने में सक्षम है। वेनबिन ने कहा कि भारतीय क्षेत्रीय शांति कायम करने और वैश्विक मामलों में सकारात्मक रोल अदा करने में सक्षम है। वेनबिन का यह बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस वक्तव्य के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत कभी भी अलायंस सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को एक वर्चुअल प्रोग्राम में कहा कि गुटनिरपेक्ष होना अब पुरानी बात हो गई है, लेकिन भारत कभी भी किसी अलायंस सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा। चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने योर एशियन टाइम्स के हवाले से यह बात लिखी। जयशंकर ने यह भी जोर देकर कहा कि बहुपक्षवाद पर सावधानी और निर्भरता का युग समाप्त हो गया है और देशों को अब गुटनिरपेक्षता के बारे में बोलने में अधिक जोखिम उठाने की आवश्यकता है। चीन ने भारत की नीतियों की सराहना की है, तो इसके पीछे भारत अमेरिका के लगातार मजबूत हो रहे संबंधों को देखा जा सकता है। अमेरिका आज खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा हो गया है, जबकि कोरोना के बाद से चीन और अमेरिका में खाई लगातार गहराती जा रही है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूल प्रिंसिपलों को दिया जोरदार झटका, दोबारा स्कूल खुलने तक नहीं मांग सकते फीस। जी हां, कोरोना संकट के बीच गुजरात हाईकोर्ट ने अभिभावकों को राहत दी है। हाईकोर्ट ने स्कूल खुलने तक फीस मांगने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि स्कूल प्रशासक तब तक स्कूल की फीस की मांग नहीं कर सकते जब तक स्कूल फिर से नहीं खुल जाते। गुजरात हाईकोर्ट ने स्कूल फीस के मुद्दे पर अभिभावकों को राहत देते हुए फैसला सुनाया है। WHO एक्सपर्ट ने कहा 2021 की शुरुआत से पहले कोविड-19 वैक्सीन मिलना मुश्किल। जी हां, रिसर्च कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। कुछ लेट स्टेज ट्रायल में भी हैं, लेकिन WHO एक्सपर्ट ने कहा कि उनका पहला उपयोग 2021 तक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम चीफ माइक रयान ने कहा कि WHO निष्पक्ष वैक्सीन वितरण निश्चित करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन इस बीच वायरस के प्रसार को रोकना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर में रोज मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। माइक रयान ने कहा कि हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। कई वैक्सीन अब फेज 3 ट्रायल में हैं और उनमें सेफ्टी या इम्यूनिटी रिस्पांस जनरेट करने में कोई भी विफल नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर एक पब्लिक इवेंट में उन्होंने कहा, वास्तविक रूप से यह अगले साल के प्रारंभ में होने जा रहा है, जब हम लोगों को टीका लगाते हुए देखना शुरू करेंगे। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं।
अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आएगी, जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ के कुछ हिस्सों में, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। ओडिशा के बाकी हिस्सों और बिहार के कुछ भागों में अच्छी बारिश हो सकती है। पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, रायलसीमा, तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई क्षेत्रों में, झारखंड और उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है। एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती है।